हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ राकेश, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिर आप लोग के लिए टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स जीके का क्वेश्चन, चूंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। यानी बताना है जो वर्तमान में भारत जो संविधान है उसमें कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। ऑप्शन में आपको दिया है निजता का अधिकार, उसके बाद समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, भाषण का अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है, इसको मौलिक अधिकार से हटा दिए गया, अलग कर दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछेगा कब अलग कर दिए गए हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको अलग कर दिए गए, कब कर दिए गए हैं, उसके बाद कहां पे इसको रखा गया, किस अनुच्छेद में रखा गया, कौन सा अधिकार में रखा गया। सारे क्वेश्चन को जानेंगे, आप लोग सिर्फ ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन इससे बनेगा कि जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा दिए गए हैं। तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, कब 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिए गए हैं और इसको किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखे गए हैं। तो अनुच्छेद 300 का क कहिए या अ कहिए, तो 300 का क में इसको रख दिए गए हैं जो कि एक विधिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को कब हटा दिए गए, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। और किस अनुच्छेद में पहले था, तो यह अनुच्छेद 31 में था संपत्ति के अधिकार, इसको हटा के अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में कुल मौलिक अधिकार 6 हैं और मौलिक अधिकार क्वेश्चन पूछेगा किस भाग में है, संविधान के किस भाग में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि संविधान में कुल 22 भाग है। कितना भाग है, 22 भाग है। ये तीसरे भाग में, तीसरे भाग में जो ये मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार है, जिसमें से पहले 7 थे, अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिए गए। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, उसको भी हम जान लेते हैं। क्या सबको जान लेते अच्छा रहेगा, किसी कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हम बता देंगे आसानी से। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आएगा समानता का अधिकार। कौन सा, समानता का अधिकार। और जो समता का ये समानता के ये अनुच्छेद 14 से लेकर 78 मतलब 18 तक में। उसके बाद आएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आएगा 19 से 22, अनुच्छेद 1922 में। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में। उसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आएगा अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक में। उसके बाद अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, इसको तो हटा दिया गया। और उसके बाद 31 हट गया। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार है। आज सभी का हम अनुच्छेद बता दिए, आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ऑप्शन में और दिया है निजता का अधिकार। तो क्वेश्चन पूछेगा कि निजता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार है। उसके बाद समानता का अधिकार बता दिए अनुच्छेद 14, भाषण देने का अधिकार अनुच्छेद 19। तो ये सभी अनुच्छेद को आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। मौलिक अधिकार जितने भी अनुच्छेद बनते थे हम सबको बता दिए, एक बार जरूर सभी को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, हम आपको बता दिए। तो फ्रेंड्स, चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से क्रांतिकारी ने अपने से मौत को गले लगाया था। खुद मौत को गले लगा लिया था, उसको ना कोई पकड़ पाया ना ही कोई किसी मारा, वो खुद मौत को गले लगा दिया, खुद अपने आप वो मौत को गले लगा लिया था। ऑप्शन में आपको दिया खुदीराम बोस, पता ही होगा सबसे कम उम्र में फांसी दिया गया था। रास बिहारी बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि चंद्रशेखर आजाद। फ्रेंड्स, ये चंद्रशेखर आजाद ऐसे क्रांतिकारी थे जो खुद से मौत को गले लगा लिए थे। क्यों लगा लिए थे हम सबको बताते, ये पहले ठान लिए थे कि हमको कोई जिंदा पकड़ नहीं सकता है। ये चंद्रशेखर आजाद ऐसे वीर थे सैनिक भारत देश के, ये पहले बोल देते हमको कोई भी जिंदा नहीं पकड़ सकता है। समझे, बहुत आप सोच सकते हैं कितने निडर ये थे। चूंकि ये अपने आप को गले मौत से कब गले लगेगा, किस कारण था, हम बता दें। देखिए, इलाहाबाद जो है वर्तमान उसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, आप लोगों को पता ही होगा, जो कि यूपी में है। तो इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क है, वहां पे ब्रिटिश पुलिस से मुठभेड़ के दौरान 27 फरवरी 1931 को, कब 27 फरवरी 1931 को, जब आजाद के जो चंद्रशेखर आजाद है उसके पास केवल एक गोली बचा था, उस समय उसके बंदूक में जो थे एक ही गोली बचा था, तो उन्होंने स्वयं को गोली मारकर मतलब मर गया, स्वयं को वो मौत को मतलब
गले लगा लिया था। और आजाद ने प्रण क्या था, हम बता दिए पहले कि उसे कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता, उसे कोई भी पकड़ नहीं सकता, जिंदा कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता, उसे कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। कौन? चंद्रशेखर आजाद। आप सोचिए ऐसे वीर सैनिक थे हम लोग का देश में। आप तब बोल रही है जो अभी हाल फिलहाल की जो लड़की है, कौन? कंगना रनौत, जिसको पद्मश्री दिया गया, और वो बोलती है क्या कि हम लोग देश को जो आजादी मिला भीख में मिला, दान में मिला। अब देखिए इतना वीर सैनिक जो इतना मतलब कुर्बान दिए थे भारत देश की आजादी में, फिर भी वो बोल रही है, क्योंकि उसको पता नहीं ना फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए वो तो आजादी देश, आजाद देश में वो मतलब जन्म ली है, इसलिए बोल रही है। उसको पता तब चलता जब वो देश गुलाम रहता था, उसका जन्म रहता तब पता चलता क्या था गुलामी। तो उसको आजादी देश में मिला, तो इसलिए अभी बोल रही है। चलिए छोड़िए, हटाइए, राजनीति वाला बात है। तो इसमें हम बता दें कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, हाँ कौन जो था मौत को गले लगा लिया था, तो वो चंद्रशेखर आजाद ने। वो प्रण क्या था कि हमको कोई भी नहीं पकड़ सकता, इसलिए वो खुद को गोली मार के मतलब मर गया। ऑप्शन में आप दिया आपको खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस के बारे में आपको पता ही होगा, खुदीराम बोस और भगत सिंह दोनों को फांसी दिया गया था। और सबसे कम उम्र में पूछेगा तो खुदीराम बोस। और रास बिहारी बोस जो थे फ्रेंड्स, रास बिहारी बोस ये जो थे, लॉर्ड हार्डिंग जो थे फ्रेंड्स, लॉर्ड हार्डिंग इस पर बम फेंकने के मुख्य आरोपी में ना फ्रेंड्स ये जापान भाग गए थे। ये बम फेंक दिए थे लॉर्ड हार्डिंग पर, इसलिए उसको मुख्य आरोपी बता दिए थे। उसको पकड़ने से पहले वो कहां भाग गए? जापान भाग गए। कौन? रास बिहारी बोस। ये सारे क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हम आपको बता दिए। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सीईसी यानी कि का अर्थ क्या, आपको बताना फ्रेंड्स, फुल फॉर्म का बताना है। क्वेश्चन भी कह रहा है कि सीईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थ क्या होता है। ऑप्शन में आपको दिया चीफ इलेक्शन कंट्रोलर, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कॉमन इलेक्शन कोड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इसका अर्थ होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा मुख्य चुनाव जो आयुक्त होते हैं, ये प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। अभी कौन है? सुशील चंद्रा। अभी कौन है? सुशील चंद्रा। दोनों बातों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर देते कि हम और अच्छी तरह से आपको बता सके विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप फिलीथेओ द्वीप में हैं तो आप किस देश में होंगे? तो फ्रेंड्स ये द्वीप है फिलीथेओ द्वीप। अगर आप फिलीथेओ द्वीप में हैं, यानी फिलीथेओ आपको बताना जाहिर सी है किस देश में है। इस क्वेश्चन का कहने की ये तात्पर्य है कि फिलीथेओ द्वीप किस देश में है। ऑप्शन में आपको दिया श्रीलंका, लक्षद्वीप, मालदीव, थाईलैंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मालदीव। मालदीव देश में है फिलीथेओ द्वीप। कहां पे है? मालदीव द्वीप में फिलीथेओ द्वीप है। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है? जो वेस्टर्न घाट है फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट से इनमें से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन में आपको दिया घग्गर, कृष्णा, दामोदर, सोन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी का कृष्णा। तो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है कृष्णा नदी। कहां से? पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पहाड़ी से कौन नदी निकलती है? कृष्णा नदी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और महाबलेश्वर पहाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र में। और इस नदी की लंबाई पूछेगा तो 1401 किलोमीटर है कृष्णा नदी की लंबाई। और इसकी पूर्व में सहायक मतलब प्रमुख सहायक नदी है तुंगभद्रा, भीमा, घाट प्रवाह सभी उसका सहायक नदी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसके अलावा जो, और ये कहां पे जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कृष्णा नदी पर ही अलमाटी बांध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, पूछता है बहुत बार कि अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर ही अलमाटी बांध। और इसके अलावा जो सोन नदी है तो ये मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है सोन नदी। नर्मदा नदी आप लोग को पता ही होगा। और ये बिहार में पटना में गंगा नदी में मिल जाती कौन? सोन नदी। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का सुख कौन नदी कहा जाता, तो आप लोग पहले से पढ़ते होंगे बिहार का सुख कोसी नदी, बिहार का सुख कोसी नदी। उसके बाद असम का सुख पूछेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी, असम का सुख ब्रह्मपुत्र नदी। बंगाल का सुख दामोदर नदी, चीन का सुख पीली नदी। ये सारे क्वेश्चन आप जीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम बता दे रहे, आप लोग सिर्फ सुनिएगा, अगर हो सके तो नोट कर लीजिएगा, आपके लिए और भी अच्छा होगा। तो इसी तरह से चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवरॉय हिल्स, कौन? सेवरॉय हिल्स किस राज्य में, यानी भारत के किस राज्य में स्थित है सेवरॉय हिल्स? ऑप्शन में आपको दिया राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में सेवरॉय हिल्स है। कहां पे है? तमिलनाडु राज्य में सेवरॉय हिल्स है। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि केसर का उत्पादन बड़े पैमाने पर कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि केसर का, क्वेश्चन घुमा घुमा पूछता है कि केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य, भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, इसमें भी कह रहा है केसर का उत्पादन बड़े पैमाने पर कहाँ किया जाता है, सबसे अधिक कहाँ किया जाता है। ऑप्शन में आपको दिया हिमाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर केसर की खेती होती है। कहाँ केसर की खेती होती है, सबको पता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय, मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। मुख्य कार्यालय इसका कहाँ पे स्थित है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का। ऑप्शन आपको दिया दार्जिलिंग, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय है और इसका स्थापना किया गया था 1942 में। कब किया गया था, 1942 में किया गया था। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार के अधीन कार्य करता है कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ होता, कर्नाटक में। कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है और इसे ही इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। मुखौटा नृत्य आपको बताना किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन में आपको दिया अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है कौन, मुखौटा लोक नृत्य। और उसके बाद ऑप्शन में बी में है कर्नाटक, कर्नाटक का यक्षगान है, हरियाणा का धमाल है, हिमाचल प्रदेश का थाली है। इस तीनों को यानी तीनों ये चारों को याद कर लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा, कर्नाटक का यक्षगान, हरियाणा का धमाल, हिमाचल प्रदेश का थाली। तो चलते हैं आज का ये टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। जो फ्रेंड्स पृथ्वी से लेकर सूर्य की जो दूरी नापते हैं उस दूरी की यूनिट क्या है, किसके द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन में दिया लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन, जूल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है कौन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्वेश्चन पूछेगा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है, तो 1.495 यानी कि 1.495 गुना 10 पर पावर 11 मीटर होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर। वहीं पूछेगा एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 यानी 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर होता है। अगर वहीं पूछेगा पार्सेक, एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो 3.086 बोली या 3.0 गुना 10 पर पावर 16 मीटर होता है पार्सेक। और पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। क्वेश्चन पूछता है दूरी के सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक होता है। और उसके बाद एक पार्सेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज की ये टॉप 10 क्वेश्चन बस यहीं तक था। ये सारे क्वेश्चन समझ लिए हैं, एक बार हम फिर से सिर्फ बोल देते हैं, आप लोग सिर्फ सुनिएगा। पहला क्वेश्चन था कि कौन से क्रांतिकारी जो मौत से गले लगा लिया था, चंद्रशेखर आजाद। उसका कौन सा मौलिक अधिकार नहीं सम्मिलित वर्तमान में, संपत्ति का अधिकार। उसका पूछा था सिंहपुर फोरम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसका बाद क्वेश्चन था फिलिथियो द्वीप, मालदीप। उसके बाद क्वेश्चन था सेब्रा हिल्स, तमिलनाडु में। उसके बाद पश्चिमी घाट से कौन नदी निकलती है, कृष्णा, महाबलेश्वर पहाड़ी से। उसके बाद केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ है, बेंगलुरु। उसके बाद मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की यूनिट क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल। तो फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन आज के थे, हम बता दिए विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो फ्रेंड्स अगर सच में वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उसे भी मिल सके। और नए हैं तो यूट्यूब चैनल कर दीजिए को एक बार पुनः सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।